हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज हम जानेंगे कि जो श्रीलंकन क्राइसिस है, हाउ इज इट बेनिफिटिंग इंडियन एक्सपोर्टर्स। तो जो श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस है वो ओवरनाइट तो परसिस्ट नहीं कर गए होंगे, तो काफ़ी टाइम से ही ये प्रोसेस चल रहा था। तो देख लेते हैं क्या था वो। सबसे पहली चीज़ कि जो उनका बजट है वो बहुत ज़्यादा डेफिसिट में चल रहा था, यानी कि उनका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा था एज कम्पेयर टू देयर इनकम। इसके अलावा 2019 में जो वहाँ पे इलेक्शन होने थे, तो जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने इसके अलावा वहाँ पे टैक्स रिबेट्स जो है वो अनाउंस कर दिए ताकि वो इलेक्शन जो है वहाँ पे जीत सके। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके ऊपर वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी। एक नया कॉन्सेप्ट है, एक्सपेंसिव है, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, बजट डेफिसिट में या इकोनॉमिक क्राइसिस में उसने और भी ज़्यादा ऐड कर दिया। इसके अलावा एक मेजर जो इशू रहा वहाँ पे, या इनफैक्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड में, जिसने अच्छी अच्छी कंट्रीज की इकोनॉमी को हिला दिया, कोविड का पैंडेमिक। ठीक है, कोविड पैंडेमिक से क्या होता है फर्दर, वहाँ पे जैसे टूरिज्म सेक्टर है वो भी बिल्कुल ही बैठ गया। तो एज अ रिजल्ट डेट्स जो है वो बढ़ते गए। तो उन डेट्स को जो है फर्दर पे करने के लिए क्या किया गया, उन्होंने अपने फॉरेन रिजर्व से पैसा निकाल के उन डेट्स को भरना शुरू कर दिया। तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो आ गए। तो अब श्रीलंका ने एक वॉइड क्रिएट किया है। तो वो श्रीलंकन वॉइड जो है एक्चुअली में है क्या, कि जो वहाँ की इकोनॉमी है अब हमें पता है वो डाउन तो जा ही रही है। तो वहाँ पे जो मेजर एक्सपोर्ट्स होते थे या जो रेवेन्यू जहाँ से श्रीलंका जनरेट करता था वो मेजरली 2 चीज़ों से ही था या 2 चीज़ों से ही था, टेक्सटाइल एंड टी से। अराउंड 50% जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो श्रीलंका का जाता था, जिसमें से 17% सिर्फ और सिर्फ टी से ही, आप कह सकते हो टी ही एक्सपोर्ट हो रही थी श्रीलंका में। तो बट अब एज अ रिजल्ट वहाँ की इकोनॉमी ही ऐसी स्टैग्नेंट हो चुकी है, इकोनॉमी ही इतनी डाउन जा चुकी है। तो वहाँ पे जो पावर कट्स है वो लग रहे हैं। पावर कट्स क्यों लग रहे हैं, क्योंकि फ्यूल नहीं है। फ्यूल क्यों नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ड्यू टू यूक्रेन एंड रशिया की वॉर की वजह से जो है प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। इतना पैसा वहाँ की गवर्नमेंट के पास नहीं है, क्योंकि फॉरेन रिजर्व जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। अब श्रीलंका के पास उतना पैसा नहीं है कि वो फ्यूल को भी सप्लाई कर सके। तो एज अ रिजल्ट एक ऑल्टरनेटिव बायर ढूंढ रहा है पूरा का पूरा वर्ल्ड, जहाँ पे उनके टेक्सटाइल्स एंड टी जो है वो जाती थी। तो अभी जो उस वॉइड को कवर करने के लिए इंडिया के पास एक मौका है, क्योंकि जो टी है या जो टेक्सटाइल्स है, इंडिया बिल्कुल सक्षम है कि उस चीज़ को सप्लाई कर सके टू द अदर कंट्रीज एज वेल, जहाँ पे श्रीलंका उसे एक्सपोर्ट करता था। तो जो नई कंट्रीज है उनमें कौन सी कंट्रीज है, बीट यूएस हो गई, टर्की हो गई, चाइना, ईरान, कनाडा, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज जो है वहाँ पे इंडिया अपने पैर जमा सकता है। इसके अलावा एक नया ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड भी इंडिया को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस हैं, तो वहाँ पे अगर आपको एक्सपोर्ट करना है या आप कह सकते हो कुछ आपको वहाँ पे पेमेंट जो है वहाँ से अगर लेनी है, तो मैकेनिज्म को डेवलप करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर यूरोपियन यूनियन को टारगेट कर रहे हैं, अमेरिकन नेशंस को टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज को लगाना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम अगर आप एक्सपोर्ट करने की बात करें, वहाँ पे आप मार्केट में फिलहाल प्रमोट करेंगे, ब्रांड स्टैब्लिश करेंगे, उसके बाद ही आप लोगों का वहाँ पे दिल जीत पाएंगे। तो वहाँ पे इंडिया के पास एक और अपॉर्चुनिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो अब ये वॉइड जो है उसको कैसे फुलफिल करने के लिए प्रॉब्लम्स इंडिया के आगे क्या क्या आ रही हैं। प्रॉब्लम्स है सबसे पहले हाई टैरिफ्स। तो जैसे अब टर्की की अगर हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे टर्की में ही इंपोर्ट ड्यूटीज अराउंड 175% जो है वो टी के ऊपर है। तो ये इंडिया के सामने ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा लिमिटेड नंबर ऑफ पोर्ट्स के बाकी कंट्रीज के साथ अभी जो ट्रेड है वो बहुत ही लिमिटेड है, टेक्सटाइल्स या अगर हम टी की बात करें। इसके अलावा हेडविंड्स अगर हम इकोनॉमी की बात करें, तो वो सिचुएशन जो आगे फर्दर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है बिजनेस को प्रोग्रेस करने के लिए। तो हाई कॉटन प्राइसेस, टेक्सटाइल्स में अगर रॉ कॉटन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसका ओवरऑल जो रेट है क्रूड अगर कॉटन की या रॉ कॉटन की बात करें इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया ने जो है प्राइसेस जो डाउन कर दिए हैं, ड्यूटीज डाउन कर दिए हैं, बट ओवरऑल जो वर्ल्ड में अगर रेट काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ी गई हैं, उसके ऊपर जो है रोक नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई है अगर यूरोपियन नेशंस की अगर हम बात करते हैं। तो एज अ रिजल्ट ये इंडिया के सामने प्रॉब्लम्स है। तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, वेज फॉरवर्ड्स क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ कि ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स हमें निकालने हैं। तो अब श्रीलंका भी, तो अगर टर्की की बात करें तो श्रीलंका भी तो इस 175% की जो बार रखी गई थी इंपोर्ट की ड्यूटीज़ की टी के लिए, उसको भी तो सॉल्व करता ही था। तो उसने क्या किया श्रीलंका ने उस टाइम पे, वहाँ पे यानी कि टर्की में ही अपना एक टी का जो प्रोडक्शन प्लांट है उसे इस्टेब्लिश कर दिया था। तो इंडिया को भी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत फिलहाल है। इसके अलावा ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स की बात की जा रही है। तो दुबई और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट की जो है ऐसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर चुका है इंडिया। तो एज अ रिजल्ट फर्दर यूरोपियन नेशंस के साथ या यूएस के साथ भी ऐसी डील्स को इंडिया को क्रैक करना पड़ेगा। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म्स की अगर हम बात करें, उसे भी डेवलप करने की जरूरत है, ताकि कोई भी अगर फर्दर वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है तो इंडिया के जो पैसे हैं, जो इंडिया की इनकम है, जो रेवेन्यू है, उसे वो एक ड्यू प्रोसेस से एक्सेप्ट कर सके। तो फिलहाल इंडिया के पास छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आ गई है, बट एक बड़ा
अगर आपका एक कंसाइनमेंट या एक बड़ी नेशन को उसे टारगेट करने की जरूरत है कि फर्दर परमानेंस की तरफ जो है इंडिया इस्टेब्लिश कर सके अपने टेक्सटाइल्स और कॉटन एक्सपोर्ट्स को। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।